कभी ऐसा लगा है कि पूरे दिन तुम बिजी रहते हो, पर रात को जब तुम सोते हो तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। तुम रूटीन बनाते हो, प्लान्स बनाते हो, इवन मोटिवेशन वीडियोस तक देखते हो, बट कुछ दिन बाद सब कुछ वहीं वापस आ जाता है। एवरीथिंग फील्स सेम। प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिस तरीके से तुम अपने काम करते हो। और जब ये बात मुझे समझ आई, तब मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं, मेरी तो पूरी सोच ही बदल गई। सभी लोग बोलते हैं मेहनत करो, गोल्स बनाओ, प्लान्स बनाओ और सक्सेसफुल बनो, बट हमको कोई ये नहीं बताता कि कैसे, वो क्या तरीका है जिससे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम अपने डेली टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज 24 एक्चुअल आवर्स ऑफ द डे। पूरा दिन काम करने के बाद आपको यही नहीं पता चलता कि मेरा दिन कहाँ पर वेस्ट हो गया, कहाँ पर मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। एंड दैट इज आवर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, दैट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसका मतलब होता है एक ही टाइम पर बहुत सारे काम करना, एक ही वक्त पर मल्टीटास्किंग करना। एंड ओनली यू फाउंड योरसेल्फ इज डूइंग नथिंग, क्योंकि एक काम करने से पहले हम दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं और इस तरह से हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता, जिसका सीधा सीधा मतलब है जंपिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टू क्विकली। एंड दैट्स व्हाई यू डू नॉट हैव सस्टेन्ड फोकस ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द काम। जो तुम काम कर रहे हो ना, उस पर आपका ध्यान ही नहीं रहता। इसी को हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप अपना टाइम को वेस्ट होने से कैसे बता सकते हो और अननेसेसरी टास्क जो हमको करने नहीं चाहिए उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बैचिंग। बैचिंग का मतलब होता है एक ही टाइप के कामों को एक साथ खत्म करना। एग्जाम्पल नंबर 1, द घरेलू स्टाइल। इमेजिन करो तुम्हारी मम्मी खाना बना रही किचन के अंदर। विदाउट बैचिंग एक रोटी बनाई, बर्तन धोए, सब्जी काटी, फिर एक रोटी और बनाई, फिर फ्रिज से सब्जी निकाली और फिर से बर्तन धोए। विद बैचिंग पहले सारी सब्जी काट ली, फिर सारा डो तैयार कर लिया, फिर सारी रोटियां बना ली और लास्ट में सारे के सारे बर्तन धो लिए। सारे काम खत्म और थकान भी जीरो। एग्जाम्पल नंबर 2, द स्टूडेंट स्टाइल। 10 मिनट मैथ पढ़ ली, 10 मिनट साइंस, 10 मिनट इंग्लिश, फिर से 10 मिनट मैथ, फिर 10 मिनट साइंस। दिमाग बार बार सब्जेक्ट ही चेंज करता रहेगा और दिमाग के अंदर गोबर हो जाएगा। यू कैन नॉट फोकस ऑन एनी सब्जेक्ट बिकॉज आप 10 मिनट में अगला सब्जेक्ट स्विच कर रहे थे। विद बैचिंग 1 आवर मैथ्स, 1 आवर साइंस, 1 आवर इंग्लिश। फोकस ज्यादा, काम बेहतर और काम भी खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3, द यूट्यूब एग्जाम्पल। विदाउट बैचिंग टॉपिक सोचा, कैमरा ऑन किया, शूट कर लिया, एडिट करने बैठ गए, फिर थंबनेल के बारे में सोचने लग गए। एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि यार अब अगला टॉपिक क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सुनने में तो आपको सही तरीका लगेगा कि वीडियोस क्रिएट करने का तरीका एकदम सही है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। आज सिर्फ 10 टॉपिक सोचो, कल उन 10 टॉपिक्स के बारे में उन वीडियोस का स्ट्रक्चर बनाओ, अगले दिन सिर्फ रिकॉर्डिंग करो और फिर नेक्स्ट एडिटिंग लास्ट में। जब तुम 2 से 3 वीडियो हर वीक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर बैचिंग इस्तेमाल हो जाएगी, वहां पर बैचिंग का फॉर्मूला यूज होने लगेगा। अगर तुम बैचिंग का तरीका सही तरीके से सीख लेते हो, देन यू विल रियलाइज यू आर लेस डिस्ट्रैक्टेड, यू आर मोर फोकस्ड। एंड प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे मिनिमाइज करना है, अपने कामों को टालने की आदत को कैसे दूर भगाना है, ये बहुत अच्छे से सीख जाओगे आप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 2, विच इज टाइम ब्लॉकिंग। अब बहुत से लोगों को बैचिंग और टाइम ब्लॉकिंग में ना सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक ये दोनों सेम सेम है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। ये दोनों चीजें एक दूसरे से टोटल अपोजिट है। बैचिंग में हम सिमिलर टास्क को एक साथ कैटेगराइज करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, और टाइम ब्लॉकिंग में हम उन्हीं टास्क को टाइमली बांटते हैं कि कौन सा टास्क किस टाइम करना है, और वो टाइम रिजर्व्ड होता है, वो टाइम एकदम फिक्स रहने वाला है। मतलब दिन के सभी कामों को कंप्लीट करने के लिए पहले से ही एक फिक्स शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल 7 to 8 AM in the morning workout, 9 to 11 AM YouTube research, 11 to 1 PM shooting, 2 to 4 PM editing and 5 to 6 reading। इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ यही काम करना है, बीच में ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक और ना ही कुछ और। सोचो तुम्हें संडे को ये सब काम करना है, रूम क्लीन, मार्केट जाना है, जिम जाना है, यूट्यूब वीडियोस एडिट करनी है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। विदाउट टाइम ब्लॉकिंग पहले एडिट कर लेता हूँ, नहीं पहले रूम क्लीन कर लेता हूँ, चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, थोड़ा सा फेसबुक चला लेता हूँ। एंड दिस इज हाउ आपका दिन खत्म हो जाता है और आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और आपके काम आधे भी कंप्लीट नहीं हो पाते। विद टाइम ब्लॉकिंग 8 to 9 AM in the morning room clean, 9 to 10 market, 11 to 12 PM gym,
2 to 5 PM एडिटिंग एंड 7 to 8 PM इन द इवनिंग दैट इज फैमिली टाइम। दिमाग को डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि कौन सा काम किस टाइम करना है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बैचिंग एंड द टाइम ब्लॉकिंग। बैचिंग का मतलब आपको कैटेगराइज करना है अपने काम को। कैटेगराइज करने के बाद एक ही तरह के टास्क एक साथ करने हैं, एक के बाद एक। और वही टाइम मैनेजमेंट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में हमको टाइम डिसाइड करना है कि कौन सा काम कैटेगराइज करने के बाद हमको किस टाइम करना है और उसका टाइम एकदम फिक्स रहना चाहिए। दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। अब इसकी हेल्प से आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके पास दिन में कितने घंटे हैं, कितने घंटे में आपको कितना काम करना है, और जिसकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट करना कम कर दोगे, आप टाइम वेस्ट करना कम कर दोगे बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मुझे इतने वक्त पर ये काम करना है और इतने वक्त के लिए ये काम करना है। दैट इज बैचिंग एंड द टाइम ब्लॉकिंग। घूमना फिरना, खेलना कूदना, जिम, ऑफिस, एक्सरसाइज, रनिंग, फैमिली गेट टुगेदर, एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्टेड नाउ। अब आप हर एक चीज को अच्छे से मैनेज कर लोगे विदाउट इवन गिविंग टेंशन टू योरसेल्फ। अब तुम सोच रहे हो कि भाई क्या मस्त ट्रिक पता चली है बैचिंग और टाइम ब्लॉकिंग, अब तो मजा ही आ गया, अब तो लाइफ सॉर्टेड है, अब तो सारे टास्क अपने अच्छे से कर लूंगा। सोच सकते हो, बट एक्चुअली लाइफ डजंट हैव टू बी फेयर विद एवरीवन, क्योंकि उसके अपने ही कुछ प्लान होते हैं। जैसा हम सोचते हैं कभी लाइफ ऐसे चलती नहीं है। अब क्या करें? वेट अ सेकेंड, बता दूं, बीच में कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो, कोई काम करते करते अचानक से पेट में दर्द हो गया तो, कहीं से आते या जाते टाइम अगर ट्रैफिक में फंस गए, तब क्या करोगे? याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो हमारी प्रॉब्लम है कंटेक्स्ट स्विचिंग, उसके हम 3 मेजर सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन वाज बैचिंग, सेकंड वन वाज टाइम ब्लॉकिंग, और जब ये शुरुआत के 2 सॉल्यूशंस प्रॉब्लम बन जाए तब उससे सॉल्यूशन पाने के लिए, उसी से निजात पाने के लिए हमारा आता है तीसरा सॉल्यूशन, एंड दैट इज द रिवाइज प्लान। रिवाइज प्लान का मतलब होता है आपके शेड्यूल या टाइम मैनेजमेंट में कोई खराबी आ जाना, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से उसमें डिसरप्शंस क्रिएट हो जाना, एंड उसके बाद आप अपने प्लान में चेंज कर सकते हो, आप अपने शेड्यूल को रीप्लान कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम और इमरजेंसीज तो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती हैं। बिकॉज सक्सेसफुल लोग कभी भी कोई परफेक्ट प्लान नहीं बनाते। दे डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, दे क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। और सक्सेसफुल लोगों की यही पहचान है, वो रियलिटी के हिसाब से अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं, अपने प्लान्स को चेंज करते हैं। दैट इज हाउ सक्सेसफुल पीपल डू इन देयर लाइव्स। अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक ही बात लेकर जाना चाहो तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी में मोटिवेशन की भी कोई कमी नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि शायद तुम लेजी भी नहीं हो सकता है शायद प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हो कि तुम्हारे पास सही सिस्टम नहीं है, और जब सही सिस्टम मिलता है तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। मैं योगेश निगम हूँ, मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में एक और सवाल के साथ जिसका जवाब शायद हम सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टिल देन, टेक केयर।